औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, ओके न्यूज़ टीवी, फेसबुक पर, सरगोदा सोशल मीडिया और राना साजिद के साथ पेज से मैं हूँ आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई मसाइल है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 0321600749 नोट फरमा लें और किसी भी शिकायत की सूरत में हमें आगाह करें। इंशाअल्लाह हम आपकी आवाज़ हुकाम बला तक पहुँचाएंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए मुख्तलिफ शख्सियात को मदऊ कर रहे हैं, उनके ख्यालात आवाम तक पहुँचा रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात हमारे प्लेटफार्म से हमारे प्रोग्राम के ज़रिए अपनी आरा, अपने तजिए, अपने तबसरे और आजकल के जो हालात में एनालिसिस है वो पेश कर रही हैं। और हमारी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात, कारोबारी शख्सियात और इसी तरह मुख्तलिफ मुआशरे के जो तबकात हैं उन सब की जो आरा है उनको आपके सामने रखें। नाज़रीन, आज एक सरगोदा की बहुत बड़ी शख्सियत जिनको कारोबारी तौर पर सरगोदा में एक अथॉरिटी समझा जाता है और उन्होंने सरगोदा में कारोबार का एक नया ट्रेंड मुतारफ़ करवाया और उन्होंने अपनी सारी नौमरी की ज़िंदगी से लेके जवानी और बुढ़ापा, अब वो बुढ़ापे की दहलीज पे हैं लेकिन वो बिल्कुल नौजवान नजर आते हैं। राहत जरी के मालिक, गोलचौक सरगोदा में बहुत बड़ा बिजनेस है राहत जरी का, तो उसके चीफ एग्जेक्टिव हैं और सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक एग्जेक्टिव मेंबर हैं और अंजुमन ताजरान गोलचौक सरगोदा के प्रेसिडेंट हैं जनाब शफीकुर रहमान साहब आज हमारे साथ मौजूद। हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने सरगोदा में जो शादी ब्याह का जो लिबास है, जो खास लिबास है, हमारी यहाँ की सदियों की तहजीब है, रवायत है और हमारे यहाँ इस लिबास को बड़ा पसंद किया जाता है। और हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने शादी ब्याह का जो लिबास है उसको आम करने के लिए, नया ट्रेंड देने के लिए, इसको फरोग देने के लिए उन्होंने क्या इक़दाम किए, क्या नई कोई जिद्दत पैदा की, क्योंकि ये सदियों से हमारा लिबास है कि अब भी उस लिबास को पसंद किया जाता है। और इन्होंने इसके फरोग के लिए क्या काम किया। आखिर ये जो लिबास यहाँ पे 40-50 साल से इसकी इतनी बड़ी शॉप काम कर रही है और यहाँ पे एक बड़ा नाम है, बड़ा कारोबार है, तो इस कारोबार को उन्होंने कैसे फरोग दिया और कैसे इसको बूस्ट किया है, तो मैं उनसे पूछूंगा। तो जनाब शफीकुर रहमान साहब हमें बता रहे हैं कि उन्होंने इस कारोबार का कैसे आगाज़ किया और इस कारोबार को कैसे उन्होंने जिद्दत दी और कैसे इस कारोबार को उन्होंने और कैसे उन्होंने इस कारोबार को फरोग दिया है। और हम ये भी बताएंगे कि जो कारोबार की जो तरक्की की जो ट्रिक है, जो कारोबार को फलने फूलने में मदद देते हैं, वो हमें ये भी बता रहे हैं कि इस कारोबार को कैसे वसी किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए क्या टिप्स हैं। उन्होंने टिप्स भी दी हैं कि वो जो आज के दौर के अंदर जो लोग हैं इस कारोबार को कैसे अपना सकते हैं या इसका जो माशरे में जो रहने वाले अमीर गरीब लोग हैं वो इसकी तरफ कैसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, कैसे इसकी तरफ राग़िब हो सकते हैं और इस कारोबार से क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और वो अपना ज़िंदगी का पूरा तजर्बा निचोड़ में बता रहे हैं जनाब शफीकुर रहमान साहब। सरगोदा शहर को मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ शहर के लिए एक गिफ्ट दिया है जिसका नाम है राहत फैशन सेंटर, जो सरगोदा की पहचान है और जो सरगोदा की चंद चीज़ें जो पूरे पंजाब में जिन्होंने अपना नाम पैदा किया। राहत फैशन सेंटर भी उन नामों से एक नाम है और मुझे इसमें मेरी जान का, मेरे वक्त का, बचपन, जवानी और इस वक्त तक जितना हिस्सा मैंने इस राहत को दिया है, शायद मैंने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में भी इतना हिस्सा सर्फ नहीं किया और उसी वजह से अल्लाह पाक ताला ने मुझे इस इनाम से नवाजा है और मैं उसका बेहद मशकूर हूँ कि उसने मुझे इस अदारे का। सर ये बताएं कि सरगोदा में आपने ये ट्रेंड नया दिया या इससे पहले ट्रेंड था? ये जो रहत का स्टाइल है इसकी अल्लाह बे से लेकर जो जिस स्टेज पे हमने पहुँचे हैं, इस हर चीज़ की बुनियाद रखने वाला इंशाल्लाह मैं खुद ही। इसकी मुनफरिद बात क्या है? इसकी मुनफरिद बात यह है कि जो 40 साल से जब मैंने ये इस कारोबार का आगाज़ किया था, जो फैमिली मेरे साथ इस बिज़नेस में मेरे साथ आके मुंसलिक हुई, मुझे ये एजाज़ हासिल है कि वो उनमें से 60% लगा लो, 60% फैमिली अब भी हमारे साथ अटैच है बिज़नेस की वजह से। और इतना रिश्ते, इतनी तल्लकदारी अब रिश्तों में भी नज़र नहीं आती जो राहत की अपने कस्टमर के साथ है।
ये मेरा मानना है। अच्छा, आपने जो दुल्हन का लिबास है, रूसी लिबास है, ये सदियों उसमें से कोई सदियों से है। हाँ, इसमें उसकी ना आपको उसकी कदामत को और जिद्दत को आपने इकट्ठा किया है। लेकिन नहीं, ये बात ये कुलिया है नहीं है। अच्छा, ये कुलिया ये होता है कि हर बंदे की ये एक लिबास होता है जिसकी हर इंसान को ज़रूरत होती है इस शादी के मौके पर। लेकिन आला दुकानदार की ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो उस गाहक के मेयार के मुताबिक, उसके पैसों के मुताबिक उसको उसकी मनपसंद में राज़ी कर दे। और यही कुलिया हमने गाहक के पैसों को उसकी मनपसंद के मुताबिक लेके आना, यही कुलिया अपनाया था और यही कुलिया अब भी मेरा यही है। और अच्छा, हमारा मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ ज़रा अलग से, कि पहले एक ट्रेंड था और इस्लाम ये कहता है कि लड़की और लड़का जैसे ही सने बुलूगत को पहुँचने लगे उनकी शादी, उनका निकाह कर दिया जाए। आपके ख्याल में शादी ब्याह के लिए अच्छी उम्र, मुनासिब उम्र कौन सी है? अगर जब मैंने ज़िंदगी का आगाज़ किया था ना, ये सरगोदा में दुकान पे, यहाँ पे रिवाज था जब हमारे पास जो कस्टमर आते ना, जब मैं उस वक्त ना मैं फ़र्स्ट ईयर में पढ़ता था तो मैंने शॉप बना ली थी। फ़र्स्ट ईयर में मैं पढ़ता था, मैंने शॉप बना ली थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि सरगोदा की बहुत ज़्यादा जो ये फैमिली थी ना, ज़मींदार फैमिलियों के साथ हमारे शहर का लिंक था। जो इनकी फैमिलियों में ना 35-40 साल से उम्र से कम शादी का ट्रेंड ही नहीं था। अच्छा, लेकिन अब तो ये ट्रेंड बदल गया है, जल्दी करने लग गए हैं। अब लोग उसमें बहुत जल्दबाजी आ गई है। लेकिन ये पहले जब मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया उस वक्त ये 35-40 साल से कम वाला ट्रेंड था ही नहीं। उस वक्त इतनी उम्र में लोग शादियाँ करते थे, ज़िम्मेदार। लेकिन जल्दी शादी का फ़ायदा है यार, ये फ़ायदा नुकसान तो कोई डॉक्टर ही बता सकता है, मैं तो अपने काम के मुतालिक ही बता सकता हूँ आपको। आपका तजर्बा है इस फील्ड में। लेकिन ये है कि जिसके पास वसाइल हों, बजाय कि वो वसाइल को गलत इस्तेमाल करें, हाँ, वो वसाइल को ना फिर बजाय गलत इस्तेमाल करे, इसलिए उसका होना ज़रूरी है। अच्छा, शादी ब्याह में अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप इसके लिए क्या मशवरे देंगे कि इस माशरे में कैसे कोई ठहराव आ सकता है? एक दूसरे की ख़ास तौर पे जिसको कहते हैं ना रीस में देखा जाता है। साहब हम तुसी ना बच्चियां नहीं गल्लां करते पे। हाँ, इत्थे इन्ना फर्क पै गया है। एक बंदा चिंची ते है ते एक बंदा चिंची ते बह के शादी खरीदारी करता पे, एक बंदा हवाई जहाज़ ते बह के खरीदारी कर रहा है। अच्छा, हुण तुसी मेरे को सवाल पूछते पे हो जी कि ट्रेंड की हो गया कि नहीं हो गया। इतना बड़ा फ़र्क है। एक बंदा चिंची के ऊपर ना सामान, शादी का सामान बांध के उसकी पंड बना रहा है, हाँ। और दूसरा बंदा हवाई जहाज़ में दुबई से शॉपिंग करके उसको लोड करा रहा है। अब आपका मकसद है कि कंपटीशन नहीं किया जा सकता? इसको मैं इसको मैं आपको कैसे समझाऊँ? कंपटीशन नहीं किया जा सकता। हाँ, अपनी हदूद में रहना होगा, मकसद ये है। इतना गैप है। हाँ, और कोई अपनी सम्मत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई अमीर बंदा तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मैं किसी नीचे मेरे लो लेवल पे 5000 गरीब लोग हैं, मैं उनकी दिल आज़ारी ना करूँ। हाँ, वो भी दिल आज़ारी करने से बाज नहीं आता, और जो नीचे वाला तबका है वो भी दिल आज़ारी करने से बाज नहीं आता कि मैं ही मुड़ जाऊँ। दोनों तबकों की अपनी अपनी ज़िद्दों पे अड़े हुए हैं, और उसी की वजह से हमारे मुल्क के जो हालात हैं जो नहीं सुधर रहे और लगता है नहीं सुधरेंगे, ये इसमें कुछ हमारी अनाएँ और ज़िद्दें भी हैं। नाज़रीन, आपने शफीक और रहमान साहब की गुफ्तगू सुनी। उनकी गुफ्तगू जहाँ पे कारोबारी तौर पे हमें बहुत सारे आइडियाज़ दे रही है, और उनकी गुफ्तगू से हमें बहुत सारे जो आइडियाज़ मिले हैं और तजर्बात मिले हैं, और उन्होंने हमें टिप्स दी हैं। और ये एक आज के दौर में एक मैसेज भी है कि लोग किस तरह का ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और हमारे माशरे के अंदर जो इस वक्त तफरीक है वो तफरीक कहाँ पे खड़ी हुई है, कहाँ तक लोग अपने अंदाज से सोच रहे हैं। तो नाज़रीन, इन्हीं बातों और ख़बरों के साथ इंशाअल्लाह हम आइंदा फिर आपसे मुलाकात करेंगे, और उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।